सके कोई तासु और बड़ रखवार रमापति जासु। कलयुग करन उपायन कोई राम भजन रामायण दोई। कलयुग में एक ही उपाय बता है संत मन 16 आना भगवान के भजन करना और भगवान के आय के बहुत अगन कारण एक ठन बात लेकिन ये इस भगवान अनन्य कारण आप सब जाना था मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म हो है रामचरितमानस में और दूसरा मां पार्वती के जन्म। दोनों के जन्म की कथा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं। तो जहाँ बेटा अवतरित होते वहाँ राम जन्म कथल गुच्छा था और ये प्रांगण में बेटी आई तो बेटी मतलब साक्षात लक्ष्मी। बेटी लक्ष्मी कथन बहुल भलो लक्ष्मी कथन और नारी के बहुत अगन रूप है। महतारी के रूप, अर्धांगिनी के रूप और लक्ष्मी के रूप। तो गौ लक्ष्मी, धन लक्ष्मी और बेटी लक्ष्मी, 3 प्रकार के लक्ष्मी होते दाई और तीनों लक्ष्मी के होना जरूरी है। गौ माता की सेवा करबो ओहु लक्ष्मी के धन में सेवा करथन धन लक्ष्मी हो जाते जिस जीव को उपार्जन में एकत्रित करते और बेटी बहुल लक्ष्मी करथन ओकरो जरूरी है। जे अंगना में अगर बेटी नहीं है तो बड़ा सोना लगता। जे अंगना में बहू नहीं है तो वो घर में खरेरा बाहरी परे कचरा पकड़े रखता। बेटी के होना हर घर जरूरी है। आज बेटी और बेटा में कोनो अंतर नहीं। देख लो जे घर में बेटी नहीं है वहां खंडहर तो कहे जैसे बाप की पगड़ी होती है बेटियां, माँ की रेशमी परिधान होती है बेटियां, भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान होती है बेटियां। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियां खोलती है और जिस घर में बेटी हो उस घर की दीवारें भी बोलती है, उस घर की दीवारें भी बोलती है। अब बेटी नहीं है जब जे घर में बेटी नहीं हो बहुत भर आ है मान ले जाए तो वो घर के बहू जब तीजा जाते तो वो घर वाले पूछबे कैसे लाभ देगा। ऐसे कहते कि कब का जल्दी होती जिहारी ना जाती। और जे घर में एक के जन बेटी है अब बहू नहीं आए तो बेटी का गोरा करते वो घर वाला कब तीजा आती तो बेटी आती तो घर वाला बढ़िया सुंदर दिखती तो वो बेटी माना जब तीजा आते ना तो सुंदर घर थे बाहर थे चौकपुर थे। अब बेटा भात के तन कांड है ना या मुंह पहुंच खाना ही। घर के श्रृंगार अगर है तो बेटी है तब घर के श्रृंगार है, सुंदरता है तो बेटी है तब सुंदरता है। कहे जैसे पेड़ों की टहनियां जड़ों की ओर मुड़ी होती हैं, अरे बेटियां कहीं भी रहे माँ बाप से जुड़ी होती हैं। बेटा तो माँ बाप के पास होता है, उन्हें आभास होता है। बेटी अगर 7 समंदर पार हो, माँ अगर नहाना में खांस दे तो उन्हें एहसास होता है, उन्हें एहसास होता है। वो बेटी जेकर भीतर वो ऊर्जा रहती, वो शक्ति रहती, वो महतारी जिन मर्यादा से बंधे रहते और नारी के जीवन गंगा की तरह पवित्र है। हिमालय पर्वत से जैसे गंगा नदियां जोर कर बहाता था और कब पहाड़ पर्वत ले टकराता थे, लेकिन गंगा आज भी पवित्र है। वो गंगा की तरह नारी की जिंदगी बहुत सुख उतार चढ़ाव घर द्वार सारी चीज के दुख सुख झेल करके नारी उप तक निका है, लेकिन रोज अमृत बांट के पूरा परिवार परोसते वो नारी। ये बेटी मन बहू बन के जा रहे थे और बहू जब तीजा आ जाते तो तीजहारी दीदी मन का कहते जानतो आई बच्चन मां एक दिन या तेरे तीजा और चुरुस ले बाजे करेला के बीजा और रात भर मास के हन करू भा और दिन भर उपास रहे नारी के जा फूके थुक मां बारा चूरे और लाल मां सुहारी और लटपट बाबा तो ये वो दाई ये रोगी ही मुखारी। 3 दिन के उपास में तो कोनो पहिले हन मई के केना वाला वालू गरा
और तीजा के लुगरा बड़का डारे झगड़ा दू बहिनी एक जन 1200 लुगरा ले दे, एक जन 1200 झगड़ा मा दे ओकर बरबा उडार वाले हमार बरबीन पाउडर वाले कलर अलग अलग हो जाए चल रही लेकिन रेट में डिफरेंस लगी सहे बहिनी काबा साल भर में एक के बार पोखरी तिहार त कहत रहते हो पहिरे गन मई के नवा नवा लुगरा और तीजा के लुगरा बड़का डारे झगड़ा मांगे के चूल्हा चढ़ के केलाई मांगे के चूल्हा चढ़ के केलाई और झिझरी के रोटी लखा दिस भिलाई अब जीवो का मर्म अब जाने भगवान और इस दिन के आवत ले बिया कुल हे पारा बच्चर के भी पेले आबेरे तीजा बच्चर के भी पेले आबेरे तीजा और बने रहे दाई दादा भाई भतीजा और माया के भुइया माया के छाँव माया के भुइया माया के छाँव और फेरे जन्म लेके नहादच में आओ और फेरे जन्म लेके नहादच में आओ। ये हमारे महतारी के भाव नारी के भाव वो आदि शक्ति स्वरूपा वो बेटी के आगमन आज सोनकर परिवार में हो। ऐसने राजा हिमांचल के घर माँ पार्वती के जन्म हो आदि शक्ति जगदम्बा के अवतरण हो और सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति प्रगति सुंदर शैल पर मणि आकर बहुबा। तुलसीदास जी बालकांड में माँ पार्वती के जन्म की कथा लिखे। जब देवी आते ना तो अपन संग में बहुत धन संपदा लाते पदार्थ लाते धन वैभव बहुत कना। वो पहाड़ राजा हिमांचल रहा है पर्वतराज के हुई पहाड़ मन एकदम सूखा पड़ गया रुख रही मन सूखा गया चिरे चिरगुन मरबर पानी नहीं रहा है। जब पार्वती के जन्म हुई सुना तो एकदम खल 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 नदिया मन बहाय चालू कर दिन शीतल मन हवा चलत है फूल मन फुलवारी मन फूल गए जे कबू फर नहीं लगे थे मन में फर लग अतेक जोरदार स्थिति बन गई आनंद मंगल छागे पूरा राजा हिमांचल के प्रांगण में होते बे नारद जी पहुंच गए। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी और कहां सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। महाराज अच्छा बेरा माय हमार घर अभी लइका अवतरित हो ओकर नामकरण संस्कार में आप जैसे पंडित जी के जरूरत है ज्ञानी ध्यानी की आवश्यकता है और नाम धारा ये दे जैसे पहुना मन सकला है वैसने उनको घर सब सकला के देवता मन का 33 कोटि देवता और 33 कोटि देवता कहाँ रहते गौ माता के भीतर लक्ष्मी के है न तो गौ माता शरीर में 33 कोटि देवता है तो सब देवता मन ठौर मिल गए दू ठन देवता मन जगह नहीं मिले रहा देवी मन ओमन कहते महाराज ब्रह्मा जी करके सबों पर जगह मिल गए हम कहाँ जाए तो ब्रह्मा जी कहते कहाँ जाऊँ गौ माता शरीर जाग समा जा नहीं महाराज वहाँ ठौर नहीं है सब अपन अपन डेरा जमा करे पोगरा करे कान में अलग बैठे है माथा में अलग बैठे है पीठ में अलग बैठे पेट में अलग बैठे है गोड़ गोड़ में सब देवता मन हम आगे हमार बड़ ठौर नहीं बाँचे है ब्रह्मा जी की तुहरो बड़ ठौर बाँचे है चलो मैं बता तो गौ माता कर लाई और कहते थे गंगा मैया की ते कहाँ रहे कहाँ रहा महाराज तू ही मन बता दे तो जा गंगा ते गौ माता के शरीर में समा और गौमूत्र बन के ते निकल गए तो गौ माता के मूत्र गौमूत्र जो है गंगा के समान पवित्र है जिन भी आदमी गौमूत्र सेवन करत हो वो बीमार नहीं पड़े या बीमार हो गए हुई तो गौमूत्र सेवा करी बड़े बड़े बीमारी के इलाज आज बाबा रामदेव जी घलो बताता औषधि के रूप में उपयोग करे जाते तो गंगा साक्षात गौ माता के मूत्र में समाहित हो गए। दूसरा देवी बांध के लक्ष्मी ते कहाँ रहे हो तू ही बता ब्रह्मा जी में कहाँ जाऊँ तोरो बड़ ठौर है नहीं है दादा सब जगह देख डरे हावे तो कहाँ जाऊँ महाराज ते गौ माता गोबर में समा जा तो गौ लक्ष्मी गोबर के लिपे बिना शुद्धिकरण नहीं हो चाहे को बड़े पूजा करा तो लक्ष्मी मैया वहाँ समा जाए गोबर में गंगा होकर गौ माता के मूत्र में समा गए कि ही दोनों ढलना ठौर मिल के जाओ तुहार बिना कहूँ करके कल्याण हो जब यज्ञ हुई पूजा हुई
गौरी गणेश में गोबर के उपयोग करे जाते कोनो चौक पुरथन त पहले गोबर पानी महतारी मन लिखते तेकर बाद वो घर शुद्ध हो जाते, चाहे दशहरा हो, दिवाली हो, छठी हो, बरही हो, छेवारी हो, कहीं हो, जब अंगना गोबर पानी लिपाते ना कत्ता सुंदर दिखते और चौक पूरा थे टाइल्स मार्बल कत को लगा ले वो बिछल के दनान गिरे लेकिन गोबर लिपाया बना में को धर नहीं गिरे वो तो चुप चुप दिखते बढ़िया सुंदर लगता। तो गौ माता की इनके गोबर में समा जाता। तो ऐसे आदि शक्ति जगदम्बा लक्ष्मी जब आते तो सारा प्रकृति अपने अपन वातावरण सुधर गए। राजा हिमांचल के घर नारद जी पहुंचे हैं कि इस महाराज देखो तीनों काल के जनैया एक भाग रेखा देख के बता देते हो दादा एक जीवन में कत का सुख है कत का दुख है और अपन अपन भाग ले जाने पर सब इच्छुक है। अभी गांव कोनो आज ही ना नहाना कोई अच्छा ज्योतिषी अरे एकदम जोरदार बताते 3 गांव फटफटी लून ले रहे तेला बता दी ऐसे कोनो बता दी ना गांव भट दौड़ ले भाग ले जाने तो आज नारद जी पहुंचे राजा हिमांचल के घर और भाग रेखल बताते आओ। एक भजन के बाद आगे प्रसंग में चर्चा करबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन श्रिया रामचंद्र शंकर तै भजन कर रे सखी नर तकला पाए ते भजन कर
त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। नारद जी के गोद में डाल दी माता पार्वती लगिन। महाराज हमर लड़का के भाग रेखल देख के बताओ कि कर जीवन में का घटना घटी, का अच्छा का बुरा। कहा मुनि बिहसी गुड़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। नारद जी कहते महाराज तो लेकिन सबो प्रकार के गुण है, सबो लक्षण बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है। एकर नाम एक ठन्नी अनेक नाम से जाने जही, ये उमा कही, अंबिका कही, भवानी कही। अब एकर नाम लेके महतारी मन जब पूजा पाठ करही ना, पतिव्रत धर्म के पालन करही। और आज से शंकर पार्वती पूजा ज्यादा हो, दूसरा भगवान मान के कम हो। तीजा भर शंकर भगवान, कमर छठ भर घलो उहिज भगवान, सावन सम्मारी उहिज भगवान। यही मन तो संसार के दाई दादा सबले बड़े संहार करता ही मन। अरे भगवान शंकर और पार्वती दोनों जहां। तो किस तोर बेटी में सबो प्रकार के लक्षण है महाराज। सब लक्षण न संपन्न कुमारी होई, संतत पियहि पियारी। सदा अचल एहि करवहि बाता, एहि तेजस पहि पितु माता। महाराज तोर बेटी ज्यादा रहेंगे नहीं, एक जगह स्थायी रही, ज्यादा इति हलचल वाले नहीं रहा। एकर पति हुई तो ज्यादा नहीं रहेंगे, ध्यान मंगना वाले रहे। और हो यही पूज्य सकल जग माही, इकर मन के पूजल पूरा देवता मन कर ही, पूरा संसार में पूजा हो ही। और यही सेवक कछु दुर्लभ नाही, और जी एकर सेवा कर ही बोला निश्चित ही अच्छा फल मिल ही। सावन सम्मारी दीदी मन उपास रथे, बहु मन उपास रथे, और कुंवारी लइका मन घलो उपास रथे, और नान नान मन घलो उपास रथे। तो जिन बहु मन उपास रथे जेकर संतान नहीं है, बोला संतान के प्राप्ति हो जाते। भगवान शिव जी के सावन सम्मारी रहे। और जिन नारी मन के, जो बेटी मन के बर बिहाव कतो जन के नहीं माड़ा रहा, अब वो कोनो सावन सम्मारी अच्छा श्रद्धा भाव से करते ना, तो बोला मन वांछित फल मिलते। माने जैसन पति वो चाहते वैसने ढंग के बोला पति मिल जाते। ये शास्त्र में बात लिखे भाई, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुचारी। इकर नाव तो दूर दूर तक बगर ही महाराज, लेकिन दो चार ठन अवगुण घलो है। अभी तक बताए थे मीठ मीठ, माने चाह बने सुहत, गुलाब जामुन बने लागथे, खीर तस्मई बने लागथे, और लीम के काढ़ा देवे थे सुहाही। उसके बेर थू थू कही दी, तो मीठ मीठ गप गप करू करू थू थू। तो हर आदमी के जीवन में सुख और दुख बरोबर है, बस अंदाज करे के, अनुभव करे के मामला अलग अलग है। दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। 12 घंटा दिन बना है, 12 घंटा रात। लेकिन सुख के रात जल्दी पहा जाते, और दुख के रात वज्र लागते। ओहो का बताओ, कतेक बेर पहातीस एक आध घर कोनो समझौती काठी पर गए। अब मनसान घाट लेगत नहीं बने तो वो घर के रवैया मतलब पूछबे आज के रात कैसे ले वज्र बैरी का रात काटेगा, रात भर नहीं सुते भाई, कब कहा है कहां वहां मत छड़े जी, ऐसे गलो करो। लेकिन सुख के रात छठी हो गए, बार बिहाव हो गए, आनंद मंगल के रात हो गए। अरे यार थोड़ा सा चलना रीसना जल्दी बंद कर दी, ये भाव होते। सुख के रात जल्दी पहा जाते, दुख के रात विलंब करते। तो दोनों 12 घंटा के अनुभव है, बस अंदाज करे के अपन मन में जत का पान भावसन वही अंदाज ले सुख दुख के अनुभव होते। तो आदरणीय नकुल सोनकर जी दुर्ग वाले, आपकी तरफ से 101 रुपए के प्रेम पुष्प आए। एक बार जोरदार ताली के सम्मान हो श्रीमान नकुल सोनकर जी पर। वही क्रम में भेजे हो विनय सोनकर जी 11 रुपए के, विजय सोनकर 11 रुपए की स्नेह पुष्प भेजे हो। भगवान राम जी के पावन चरण कमल में हम आपके भी भावना के सम्मान करते हैं, और यही कही वो कि दीप जलते रहे जगमगाते रहे, हम तुम्हें तुम हमें याद आते रहे।
ये दुआ है मेरी कि आप सदा फूलों की तरह मुस्कुराते रहें, फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। आप सबके मंगल में जीवन के कामना करता। जिन भगवान राम जी के पावन चरण कमल में अर्थदान समर्पित करे हो, ये त्याग करे हो, एकर सिद्धि आप बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सब बुद्धि दे, धन संपदा से सदा भरे रहे। ई भावना के संग नारद जी पार्वती के तीर में है। नारद जी पार्वती भीतरी भाव नहीं जान सकते, बाहरी आवरण अलग दिखा था, अब भीतर में पार्वती अलग सोचा था। होकर भविष्यवाणी सुना थे, का कहा थे महाराज है। हमन यहाँ बैठे ना थे, देखा था जुगुर जुगुर आंखी दिखा। ए दे कुमार भैया गलो संघर के हमार पड़ोसी नेवारी कलक रही है मोर गांव टे का बाबा। बोल देखते साथ बड़ गदगद हो गए मैं। काबर वहां निकले तुम्हार मन में कैसे भास हुई। सोनकर परिवार में जाता तो नेवारी कला कोनो आदमी जरूर मिल जाही ऐसे। अब वो आती जाती मुलाकात होत रहते। हमरे घर वाले बुलाते का फटफटी में साग भाजी धर। हमार पड़ोसी भाई बकरी घलो बोता दूरिहल चिल्लते दाऊ जी ओकर हमार पायों पर लगी होत रहते एकदम मित्र दोनों जन। एक दिन कुमार भैया आत रहा लूना में, कौन जानी का बात है। मैं पूछ पड़े कैसे का रोज तो हाँ सब मुस्कुरात जात ऐसे आज कैसे कले चुप है भाई गे यादव जी भाई सन्नी जमा थे कहीं उपाय बता कि तुम्हें के मोरो भाई सना भी नहीं जमा थे मैं काला बताऊं नहीं कुछ तो उपाय होई तो कर रामायण मान में जात है कुछ ऐसे योजना बता भाई मन प्रसन्न रहे। वो दवाई जानते घरे में उपयोग नहीं करते उनका। तो कुमार भैया सन हमन कहाँ चल दे बाबा रामदेव कर तो कहते वो योगा वाला मोर से नीचे में तुम निर्मल बाबा कर जाओ। निर्मल बाबा कर गए निर्मल बाबा कर जैसे पहुंचे नहीं तो पूछीसगा दरबार लगे रहा है कौन कौन अपन बाइल लीडर आओ ते मन हाँ खड़ा हो जाओ। सब खड़ा हो गए। कुमार भैया भर बांध गिरा। निर्मल बाबा की ये आदमी है हिम्मत वाला बाई को नहीं डर रहता है। पूछते महाराज ते नहीं डर रहा दादा अपन बाई कथे डर रहा तो महाराज तो सब खड़ा हुई ते काबर खड़ा नहीं हो। वाह हमार घर बाई के है मोला पूछे बिना कोनो खड़ा होबे ना तो तोर हाथ गोला तोड़ दूं। डर रहा तो महाराज कैसे ढंग ले नारी मन प्रसन्न रहा ऐसे कोई उपाय बताओ कि इसकी एक काम करना। नारी मन पत्नी मन जब खाना दी तो कर खाना प्रशंसा करे है नहीं करे बस कृपा वहीं पर रुकी हुई है। जाबे घर में खाना परोसी होकर खाना प्रशंसा कर दे बात जम जही। कुमार भैया आगे घर में बड़ा हंसत मुस्कुरात कर घर भाभी जी खाना परसी बढ़िया खीर तस्मई सोहारी बड़ा चौसेला ओ पेट भर खाई सब। कुमार भैया का तो हो 15-20 साल हो गए वो आज जब का मिठाई है वो को दिन नहीं मिठाई रही वो कर यहाँ भाभी जी बेलना धर के आ कथे मंत्र गड़बड़ हो गए का निर्मल बाबा विकट मिठाई तो भाभी जी की 15-20 साल रान रान के बोझवात नहीं मिठाई आज पड़ोसी घर भेजवाए थे आपका मिठा थे। तो भाव के भूखे है संसार प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। प्रेम से सब लोग जीते जा सकते। परिवार के बीच प्रेम से रहना जरूरी है। सब जगह प्रेम ही और प्रेम से ही भगवान प्रकट होते हैं। आज जीवन में सुख और दुख दो पहलू। नारद जी की इसकी 2-4 ठन अवगुण घलो है महाराज तोर बेटी के जीवन में का आदरणीय गणेश राम जी देवांगन नहदा आपकी ओर से 51 रुपए के प्रेम पुष्पा है और मुन्ना भाई आप भलो 51 रुपए के माया राशि भेजे हो। हम आप दोनों संगवारी ला हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। भगवान आपके जीवन में सुखमय रखे ये शुभकामना के संग आओ सम्मान की क्रम
किशन सोनकर जी 21 रुपया भेजे हैं, कमलेश सोनकर 11 रुपया, श्रद्धा सोनकर के डहरले 51 रुपया और नकुल भाठा गांव के रहुइया भाठा गांव रायपुर के रहुइया आपकी तरफ ले 51 रुपए के मैं राशि है। हम आप सबके भावना के सम्मान करते हैं। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। तो जीवन में दुवेठन बात है, सुख मिली नहीं दुख मिली। तो नारद जी की महाराज तोर बेटी में सबो लक्षण बढ़िया है, एक ठन दू चार ठन अवगुण गले ते सुन ले, मीठ भी गप गप करू करू तो ओकर अवगुण ल बताई कि शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनो जे अब अवगुण दुचारी, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। तोर बेटी जिन ल मान सम्मान से कोई मतलब नहीं रहा है, उदासीन रही, संशयहीन रही, संशय घलो नहीं भी आपे संतति कर और एक पति हुई थे कैसे हुई जानता ताई माता मैना कहा था नारद का जोगी जटिल अकाम मन, जोगी जटिल अकाम मन लगन मंगल वेश, हस स्वामी यही कहाँ मिलही परिहस्त सिरे। एकर पति हुई ते जोगी हुई, जटिल अकाम मन, काम कभू जीत ही सके वो अकाम मन वाले एकर पति, ऐसे एकर स्वामी मिली ही। एकर भाग रेखा में उसने बतावा थे दाई, हस्त रेखा में उसने लिखा है ऐसे के जब ओकर पति के बाद बतैस नहीं तो राजा हिमांचल और माता मैना दोनों दुखी हो जा। एक जन हमार हाड़ी का सिद्धा बेटी जिन जही देकर घर गांव घर नहीं रहा, खेत खार में खेती नहीं रहा थे, घर द्वार नहीं रहा तेकर घर बेटी कैसे देवे। हमार घर सियाना देखो बने घर में बेटी जाही बने सुख पाई के घर माता पिता सोचते, लेकिन आज ओकर भाग रेखल नारद जी बतावत है। भगवान शंकर जी जब समाधि ले जागे तो बिहाव की तैयारी करें ना, बिहाव वो संस्कार है, 16 संस्कार होते जीवन में। नामकरण संस्कार ये छठी के नाव धर धमते उसने आदमी मरते हुए संस्कार एक भीतर आते, बिहाव करते हुए संस्कार एक भीतर आते। वैसे जीवन में 16 संस्कार होते और कुछ संस्कार वाला हम अनजान था, बाकी मन के पता नहीं है ना। तो 16 संस्कार में बिहाव गलो एक संस्कार है, और बिहाव जब मारते तो सबले पहले का तैयारी करे लगते। श्रीमान भैया शिव नारायण जी आपकी तरफ से 20 रुपए की राशियां है। भगवान भोलेनाथ जैसे आपके नाम हैं और भगवान शिव जी आपके जीवन में बढ़िया सुंदर रखे, हे पाए कि हम आपके मंगल में जीवन के कामना करतन। बोली उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। तो पहली बिहाव शिव जी के माड़ा थे, तो सबले पहली बिहाव मारी तो लड़की देखना पहली जरूरी। तो सियान रहा है सप्त ऋषि मन ब्रह्मा विष्णु यमन सियानी करी, काकरो घर भी जब बिहाव मारते सियानी करवाथन, सियान चुनथन देगा ए दे रहा लते देख बे, दे रहा लते देख बे, इसे की तो सियानी होते। तो सियान मन चुन दिन ब्रह्मा विष्णु सियानी करी, सप्त ऋषि मन सियानी करी, देवता मन सियानी करी, और दुल्हा बन के कौन भगवान शंकर। लड़की देखे लगी तो कथे देख के आ गए काकर घर राजा हिमांचल के घर सुंदर लड़की है, कौन पार्वती नाम है वो। हमरो आप सबके परिवार में बिहाव होते, तब कोई लड़का बिहाव करना है तो पर लड़की देखे जथन लड़ा जरा सगा सुदर में पता लगा तुम्हार नाम लड़की है जी, हमार लड़का लड़की देखथन ना पास आ जाते तब बिहाव तय हो जातेगा। पहली सियान मन लड़की देखे और तय कर डरे, सियान के बाद लड़का माने, अब उल्टा हो गया, लड़का मन फिक्स कर ही सियान ना माने पड़े, और नहीं मानी तो तना ना हो जाते। जमाना बदल के पहली सियान मन तय करे, अब लड़का मन पूछे लगते तोर पसंद है नहीं है।
हमारे गांव में एक जंटूरा वाला लड़की देख के लड़की देखे बड़ा सुंदर पसंद आ गई और तुरंत बिहाव 3 साल हो गया नहीं मारा तरीके ओकर डोगरा बाबा कथे बाबू 3 साल हो गए खोजा थन मारत नहीं है का बात है महाराज करके सब ठीक है तो का बात भाई के मैं जान डर कहीं दोष नहीं है पूरा एक गोठिया थे ना तती बिरजी भला अटक जाते तो उतरा अब दमान तो उतरा है कि कोई नहीं देगा लड़की ने और दिखत में बड़ सुंदर तो का डोकरा बाबा कथे देख बाबू जाबो तिया गोठिया बेजन कले चुप रबे बातचीत ला हमन करबो कहीं पूछी लड़की पक्ष वाले मत मुड़ी ले से डोला देबे पूरा बात ला मान जल्दी लड़की देखी पसंद आ गए चाय पानी पी नाश्ता वास्ता बढ़िया फूल बातचीत घलो हो गए डेट कब फलदान में आना है आखिरी बेरा और लड़की एक गाँव चाय धर कर दे दू गाँव देखबो के नहीं कहते सियान एक गाँव बुला लेते होगा लड़की तो खाली कैसे ही बिचारी है पानी धर के नहीं चाय धर के तो चाय के पानदान में चाय धर के आवत रहा लड़की जैसे आवत रहा है टूरा ऐसे जगह बैठे रहा है कि रंधनी कुरिया सोझेम दिखत रहा जैसे लड़की चाय धर के आवत थे ओतके बेर एक ठन हम मोट के घूस मुस वही डाल बोला गा टूरा कथे मोर बाई हो जाए तो मुसवा चाप दी बता देत हो ऐसे के मन में बात बनी रखी जोर जोर से चिल्ला पड़ी वही मुतवा रे मुतवा 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 तो लड़की चाय धर के आत रहते का कथे मुतवा नो रे तू रे तू ये तो उतरा रहा है वो तो उतरी निकाल जैसने में तैसने संयोग हमारे इला कथे संयोग तब भगवान शंकर बर पार्वती वहां तपस्या करे थे तो योग ला मढ़ाना जरूरी नहीं योग मने जोड़ना और योग मने योगल घलो योग कथ अभी बाबा रामदेव जी निकाले पूरा देश में चला था योग दिवस मनाए जाते अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पहली नीरी और वो योगा ला अपने पे कक्को मन के जीवन सुधर तो योग मने जोड़ना काकार से जोड़ना भगवान से जोड़ना ध्यान से जोड़ना ब्रह्म मुहूर्त में आप कम से कम 10 मिनट रोज भगवान के ध्यान में जुड़ो ना तो दिन भर आपके बड़ा सुखमय गुजर ये निश्चित बात और 10 मिनट के टाइम कहाँ सूत के उठी तो हम चल रहा बेंद्रा के हुई बकरी रहा बेंद्रा भीकर में दौड़ बेर भैया तो वो योगा चे भाई बेंद्रा सन दौड़ना मने तो कहीं वहां ध्यान रहना चाहिए तो योग मने जोड़ना तो जोड़ीस कौन भगवान योग बना थे और सब बिहाव मारते तो लगन देखते देखो तो लगन मारा थे नहीं तो योग लगन ग्रहबार सारी चीज ला मिला तब पार्वती संग बिहाव मारा है बर योग देखी मार बढ़िया है तो चलो नेंग योग ला शुरू करो तब ढेड़ीन सुहासीन कहाँ गा वहां भूते परेत मार रहा है कौन तेल हल्दी चढ़ा टाइम नहीं है काकरो का फटाफट भभूत चुपरीन ओ लानीन झुआ झुआ मसान गन के राख ले महाराज होगो अब आजकल तो ब्यूटी पार्लर निकल के दूरहा घर ब्यूटी पार्लर जैसे लेडीज मन के सुने रहे ना जेंट्स ब्यूटी पार्लर लिखा काला सुधार डारी हो ओकर दादा सुधारी पाउडर ला बग बग ले चुपर देते अब मस्त एक आध कंचुंदी उंदिल काट दीस है ना मेछा मेछा सुधार दीस अब पीट लठा हो गया भाई साहब कितना हुआ 301 रुपया है तो दुल्हा बने के 300 की जगह 401 देते दुकान वाला मुस्कुरा थे वारे आप जैसे बेवकूफ लोग जिंदा रहेंगे तभी हमारा दुकान चलेगा और आना भाई साहब तो ये जेंट्स ब्यूटी पार्लर लेडीज मन के है और भगवान बना है ते कत्का सुंदर बना है ओकर बाद होगा तो ज्यादा गड़बड़ हो जाते भाई तो निवेदन है महतारी मन ले आजकल के आधुनिकता ने जाए लिखा मन ले कि जितना भगवान सुंदर बना है वो में काट कन पानी मार ले पाउडर वाला चुपा ले तो रंग रंग के भक्तिरी माँ है वो लोग कत्ते को प्रहा दिख जबे और कंडी ले कोनो बेर लांजोर देखाऊं कहीं था भी बता बेर के अंजोर पूरा संसार ला अंजोर कराते अब ते कंडील पर जुगनू जोगनी की सोच ही में अंजोर देखाऊं कहीं तो गड़बड़ ही नहीं
तो जैसे भी तैसे रहना जरूरी है। तो आजकल एक ठना बात निकल के सुरता है कि वो स्कार्फ बांधते मुंह कान में का ते वाला। तो एक जन पूछे काबर बांध हो तो स्किन खराब हो जाएगा। अच्छा दिमन दुंगुंग ले उघड़ घुमत भावा जो गई मन तिकर स्किन खराब नहीं होत होई। और धूप में रूप नहीं खराब है, धूप में रूप निखरता है। हाँ वो रूप निखरता है, उसकी सौंदर्य सब तरफ बिखरता है। और सौंदर्य हम तोपा हम सुंदर है, और तो आंखी सुंदर है, मुंह कान सुंदर है, और तो सुंदरता देखे बार बनाए भगवान। तो तोपा मरो जी हो। तो आजकल घरे के लेकर ना तो रागुल ना ही नहीं जाना। साइकिल ले फटफटी नहाक जाई नहीं जाना। तो निवेदन है जाओ स्कार्फ घोलो बांधे लगते कति पे धुर्रा आगे तती पे है ना भाई। तो धूप में रूप निखरता है, ये बात सत्य है। तो आज भगवान शंकर भभूत ल चुप रहे ले, कोई पाउडर इसमें नहीं, भभूत में रूप निखारे सुंदर शमशान घाट के रात में चुप रहे। इतना सुपर बेस्ट दिखत भगवान शंकर झनपुर, माथ में दूध के चंदा और जटा में गंगा। ओहो का पूछे ले, और सुंदर बिंदी लगावत। 4 प्रकार के बिंदी होते दाई, ये महतारी मन लगाए थे बिंदी कथे चंदन 4 प्रकार के काबर के है 4 प्रकार के चंदन। अरे काकर चंदन हिंदी बिंदी और काकर चंदन आड़े, काकर चंदन हिंदी बिंदी काकर चंदन आड़े, और काकर चंदन चिरे फाड़े काकर चंदन ठाड़े ले जाने जा। तो काकर चंदन हिंदी बिंदी पार्वती के महतारी मन सुंदर बिंदी लगाते, कतका सुंदर दिखते। तो पार्वती के हिंदी बिंदी और शंकर जी के आड़े आड़े चंदन लगाते शिव जी। हे डालधरी कप्पा कान के जाते पाल, और रामचंद्र के चिरे फाड़े 3 ठन लगते रामचंद्र चंदन। एक ठन सोजे, एक ठन ये डहार, एक ठन ये डहार, एक ठन राम, एक ठन लक्ष्मण, एक ठन कोने सीता, और खाले में लगते बिंदी नान वो हनुमान। ये देखा गड्ढा में और चंदन लगाए, और कोनो गड़बड़ करे ना भकाक ले दी हनुमान जी गदल नाके चला। माथ लगाए चंदन के घर बिगाड़े जन जन के। ऐसनो साधु निकले दाढ़ी वाड़ी देख के जन भुला जाओ, होकर मन के दाढ़ी माचिस मार देती, बार बार ले बार को भूंजा जा। टीवी मन में सुने हूँ कत को जन, तो वैसा साधु काम नहीं है भैया, ओरिजिनल चाहिए। तो भगवान के चिरे पर रामचंद्र के जो चंदन है वो 3 प्रकार, और काकर चंदन आड़े कबीर दास कबीर पंथ जे मान थे वो ठाड़ चंदन लगाते एकदम। यहाँ नाक ले इसे सोच लेगी ही नहीं, वो पार के ना हम ले जा। ये चंदन 4 प्रकार के सुंदर चंदन लगा है भगवान भोलेनाथ। ओहो बड़ा सुंदर दिखते, भभूति छुपरे है। बरती आ जाए बर सब भूत प्रेत मन तैयार हो गए है और डांस करत, और डिस्को डांस आजकल तो काय नागिन डांस निकले। भरतिया मन ही नहीं नागिन डांस, डीजे बात है ढचिक ढचिक, और पेंट है भोसका थे नागिन डांस करा। और दुल्हिन के घर का तीर में जाता उम यहाँ जाते कौन जानी काय में थे। तो काबर देखैया चाहिए तो छाप में कत को हम देखा झांकत, तो दिखाना है कि को नागिन डांस हो रहा। एक जगह इसने नाचा तो है, जगह नहीं रहा, गली ढिचिक ढिचिक नाचत, और नाली उसने खुला रहा है, घर घर बनाता नाली खोल दे रहा है, वो गटर के नाली में घुसर के दूजा। अब नाचत नाचत नींगेगा, तीसरे आदमी देखी तो रुको भाई रुको, डीजे बंद करो, बाजा बंद करो, बंद करो। क्या होगा? हमारा आदमी तो अंदर चला गया है। वहां की तो झांक के देखते, वैसे तुम लोग कहाँ से हो? ओमन भीतरी बीड़ी पिया था। कहाँ से? तो कहते हम लोग खप्पर वाले थे। सारे हमारे गांव को है ना, आधा वाले नो है, चलो ये स्थिति बंद है। तो भगवान शिव जी की बारात में बड़े बड़े देवता मन रहीन, भूत प्रेत पिशाच मन रहीन है, और डांस करे, कोनो मोटा कोनो पाता, ढिचिक ढिचिक ऐसे। एक आज हम भूत मन के शरीर टकरा जाए नहीं, हड़ा हड़ा रहा है, ठीक से नाचना देखो ढक्कन ही देने का।
इसको डांस के हम मोट वाले रहे थे मन कत को मन बीन मुड़ी कराए बेलन से ढूंढता रहा। विचित्र बराती शिव जी की अति विचित्र। वो जावा थे डिस्को डांस करत बारात पहुंची नो कहां बर पेड़ कर और बर पेड़ कर पहुंची नहीं। लइका मन सबले पहली सूचना बताते बारात आगे की इतना बड़ बड़ लइका मन गिन कौन ला देखबो के दूल्हा बरातियल नहीं देखे दूल्हा देखे जाते त घर वाला मन बारात अवैया है इसी के पानी वानी शरबत बरबत घोर के तैयारी कर डाल। एक गांव बारात है दूल्हा के दुपट्टल भुला फेंटल गा ऐसे तिरछा मारे रखे नहीं ऐसे उहिल भुला के गए। अब वो डाल पर घनी आवत रहा है पर बाजा वाले मन दुपट्टल भुला के नहीं तो एक जन डोकरा बबल कहते बाबा नवा पटकले रहा एकदम कंजूस नवा पटकले हते दे थोड़ा पर हाथ ले तहन तोर पटकल लहुटा दे वो हिच बात हम जमीन ही मोल ठीक है काबर मोल इसने बारात लाने हो भाई। अरे सबोल जोरेन गा वो पटकल भुला के रे भाई एक कन पर हाथ ले दे तहन तोर पटकल दे वो। मैं अपन पसीना वसीना पोछूं के लाऊं चलो मैं दूल्हा वाला हूं जी। अरे दे देगा एक कन बुतल निपटाना देख भाई दे बार दे तुम गवाही ना तो 300 धुए कर बदलम। अब पर हाथ ले ले देख दे ही डरी। अब गांव वाले मन इसगा शरबत पानी वाले मन चाय नाश्ता वाले नाश्ता वाले ही तो सब ला नाश्ता बांटा रही तब पूछ परी बाबा दूल्हा राजा कहते वही दे मोर दुपट्टल धरे थे घर वाला कहते एक कन मांग दे तब मोरे के मत खाना का खबर बेइज्जती करा तो अच्छा ले नहीं बोलो हटा। नाश्ता वाले गीत हम शरबत वाले दूल्हा राजा कहते बाबा वही दे वो दुपट्टा धरे थे मोरे वही दे फिर मोरे कहा तीसरा बेर में गांव खाली पानी वाला आ गया। घर वाला कहते देख भाई दू गांव बता रहे तोर निवेदन है मत बतावे मोर दुपट्टा के जन खावे। अच्छा ले नहीं बोलो। फिर एक जन फिर वही पानी बाटा वही डोकरा पूछ परी बाबा दूल्हा कहते वही दे दुपट्टा धरे थे ओके मोनो है। ये स्थिति बन तो बारात मन पर खाए बर पहुंच गए कहां बर खाल है में राजा हिमांचल के गांव में। ओहो लइका मन सूचना बताई और बता करके महतारी मन ओढ़ा नेक जोगला चालू करी नेक भजन फिर छोटे से कथल पूरा कर दे वो बिहाव के फिर ओकर बाद फिर आरती ओकर बाद सोहर विसर्जन जन प्रक्रिया है कल करबो आपके बीच आओ एक भजन आप लोग समर्पित करते बोली श्याम रामचंद्र की जय।
घट यति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत पिशाच मन रहे तिन मन नाचत गावत चल दिन राजा हिमांचल के घर और बारात जैसे पहुंचिन तो लइका मन नहीं दुल्हा देखबो के और दुल्हा के जब वेशभूषण देखी नहीं वो हो लइका मन जब भागिन प्राण लेके गा भगवान शंकर बैलम बैठ के आ रहा राख ल चुपरे सांप डेढ़ू मन सलमल सलमल हैं असोड़िया ढोड़िया फिर पिट्टी मौरू और में रहे सलमल सलमल करत है शेषना के डहर फोय फोय करत रहा देखी बेल्टम कनिहम बागंबर पहिरे है खड़ऊ पहिरे है बैलम बैठे है यहाँ काय दादा हम जिंदगी भर नहीं देखे रहे कि गोल लइका मन प्राण ले हफरत भागी डरावत झझक के ओकर महतारी मन पूछते ढेड़ीन सुवासी मन भीतरी में नेंग जो करत रहते मन बारात आगे रे बारात झनपुत आई झनपुत कैसे हो गए झनपुत झनपुत दुल्हा रे दुल्हा के चूल्हा काला बतावे अलकर हाथ छदाई लइका मन डर के मारे बता नहीं सकत रहे बारात की स्थिति। माता मैना सास से और बारात जब आते ना तो सास मन परछन में निकलते दुल्हा के स्वागत में। माता मैना ऐस थाली धर के एक लोटा पानी धरी फूल दुभी जैसे भी थाल सजा करके ऐस भगवान शंकर होकर खड़े रहा है जैसे देखिए भगवान शंकर लो हो एक लोटा पानी धरे यहाँ साक्षात गंगा धर के आगे दाई जटम गंगा विराजमान और दूध के चंदा है देखते साथ मूर्छा खा गिर के माता में ना दनाक ले भगवान शंकर कहते जा हमार सास ला मोर दसल देख के बाहरी आवरण ला देख करके मूर्छित हो गए असली स्वरूप के दर्शन कराना जरूरी है। माता मैना ब्राह्मण मन में किन्हर किन्हर के रोवत रहा जा हमार घर के सियानहल के हैं बने घर बेटी दूह के काकर घर ला दे दी दाई एकर गांव में घर नहीं है खार में खेत नहीं है तिकर घर दे दे है कि जोगड़ा बाबा सही आ है का हमार बेटी जही थे का सुख पाही मन में रोवत रहा है। नारद के बाद नहीं मानती थे आज ये दिन देखे नहीं मिलती अब कहा था बर बैला में बैठे आए बैहा तन में रात नमाए मैं कैसे करो बिहाओ मैं ना रोआ थे गाँव में घरे ना खारे में खेते मरघट के रवैया और निंदा फदियत में पर जाबो मानो बात गोसैया ये नारद घर मोर गारद कर दी कौन बिगाड़े ए नारद बिगाड़े है ताई ये नारद घर मोर गारद कर दी अब उजड़े कैसे बसावा मैं ना रोआ थे मैं कैसे करो बिहाओ मैं ना रोआ थे। माता मैना भीतरे भीतर रोवत रहा है भगवान शंकर देखिस कते जा हमार सास महतारी रोवत थे हाँ अच्छा बात नहीं ये पल जो है खुशी के पल है ये असली रूप के दर्शन कराना जरूरी है। भगवान शंकर ऐसे कृपा बरसे विराट रूप के दर्शन करे हजार संग हजार गदा माता मैना कथे ये दादा हमरे घर के दमाम सबले बड़े हरे दुनिया में सब जन हमार दमाम घर पानी भरा थे बूता करा थे ओहो बैला भैंसा धोवा थे यहाँ दे छरा सीता देवा थे अग्ना दुआला बहारा थे और हमार दमाम सबले बड़े ओकर गोड़ धोवा थे चरण कमल की सेवा करा थे मैं नान पावर वाले समझे रहे बड़े जन कमिश्नर है दादा भारी पावर है 3 स्टार वाले। माता मैना जानीस भगवान शंकर अपन माया सकेलिस सद्बुद्धि दीस और फिर मूर्छा से जागिस माता मैना फिर परछन करी दमाम दी परछन होइसनी तान भाई तो गोधली बेला बेर संध्या काली पानी ग्रहण बावहन ब्रह्मा जी रहा है हो मंत्र पड़ी ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकांक्षा तनो हरि ऐसे मंत्र पढ़ी और चालू हो गए गोधली बेला तो टिकावन के बे सब टिकान टिका थे ही धर्म ले धर्म है वो आवो मोरदाई चना खाए बर पैसा दे देना लागत रहे छुट्टी डारेगा आगा मोर फूफा चना खाए बर पैसा दे देना टिकावन भावर के नहीं जो घलो हो आखिरी में चलो चलो विदा करो विदाई बेर होइसनी
तब सब जन रोते, आजकल भी रोते, तुम देखे हो। तो कौन ज्यादा रोते? दाई मन रोते, दादा मन रोते, महतारी रोते, पिता रोते, सब ले ज्यादा महतारी मन नवो। इतना रोई रोते तो 108 वाला लग जाए। देखो देखो जब बेटी के विदा होते तो सब ले ज्यादा पिता रोते। काबर बेटी पिता डहार होते और महतारी है बेटा डहार। अक्सर देखते कहीं बात आ जाए ना तो बेटी मन कही हमू असल बाप के बेटी अनवा, ये बेटी मन का। और टूरा ऊपर बात आई असली माँ दूध पिए तो रण में आग बता, वो मंदाई डहार होता। तो बेटी है पिता डहार, और बेटी पिता विदाई में भले पिता के आंसू नहीं दिखे, लेकिन भीतर अंतःकरण में वो प्रेम और दुलार, स्नेह एक बेटी के प्रति। मेहंदी कुमकुम रोली का व्यवहार नहीं होता। मेहंदी नहीं जा तो बेटी की विदाई में सबले ज्यादा पिता रोते। मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन चंदन का व्यापार नहीं होता। वह घर सोना सोना होता है जिस घर में बिटिया रानी का प्यार नहीं होता, बिटिया रानी का प्यार नहीं होता। तो पिता ज्यादा रोते। अब महतारी में रोता, विदा हुआ तो इतना रोई रोई कि जहन को। और जैसे ही विदाई होते नहीं दुल्ही दुल्हा के, और कार बरोबर ओ पार ना हके नहीं रहा, घर वाली दाई करते लहू किया थे ना, आंसू पोछा आई झेंझरी मन लोग हाकर फेंकते हो बरामला भीतर आओ कुकुर मां करके दाई ए देश कुटी लोटा टारती नहीं हो, बड़े दमान खींच कर आगो तुम मड़ा देते। ये भाव महतारी में अब कबर बेटी चलती गया तहन वो हियावे डहारा बर्तन भाड़ा बगरे जत्का चटई मटई अतरी पतरी सब में ध्यान। कटोरी मटोरी गिलास वाला भीतर आ जाओ, डर 3 ठन गिलास में चोरी हो गई, काला बता 3 ठन प्लास्टिक गिलास भरो। बोले श्याम रामचंद्र की। तो ये प्रकार के विदाई के जो माहौल है, विदाई जब होते तो वो क्षण बड़ा दुखद क्षण होते। वो अंगना सुना हो जाते, वो बेटी के जाए जिन अंगना में ननपन बीते रहते। महतारी मन कई प्रकार के अपन मन ला विश्राम करे बर ध्यान ला बदलते। बेटी चले गए लेकिन ए डहार के प्रपंच बात जा रहा। एक आज हम मन भूखते रहते नहीं ते मन ला जान डार वो गिलास मन में लाल चिन्ह लगा रहते पेंदी मन में जान डार थे ये हमारे घर के ये लाल वाला है इसे। हाँ तब बिहाव झरे के बाद ओकरे बार झंझट होते। लाल टिकली वाले गिलास ऊपर घर मिल जाते। हाँ देखे हमन के ना ओकरे घर होई कि ऊंचे मिलीस वो वाह तो हमला गिलास चुरैया धरा तो तुम झगड़ा मार एक जन पूछीस तोर नातिक बिहाव होवे हो कुंदरू के वाह ओकर बिहाव 3 बेर कौन साल हो गए वो काला बता दे कैसे वो ले देख पहला बिहाव तय करे तीसरा भाव परत रहा अचानक बहु पेट पीरा उमड़ तुरंत 102 फोन करे ओई ओई करत सोई सोई करत लेग के जाते साथ डिलीवरी 3 किलो के मंजन के गोला ओकर मारे कैंसल हो गया। तो दूसरे या भी हाल कैसे करे दूसरे या भी हाल तय करें फूफू ते तुरा रोका जीत कर दी घोड़ी बारात जाऊं के नहांदा वाला खोजे ने कोठन घोड़ी नहीं मिली तुरा मन मनाए भर के गदहील धर के ले आ। अब गदहील बारात चल दे बारात घर के मोहटी करके रहा कते ब्रिज टू रहते गधी कुछ चुटिया फटाकल बांध दी माचिस मार दी फट 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 फूट गए गधी झझक के टूरा भड़क के
गधी टुरालदार के भगा गए। 3 दिन ले उड़ा रही थी। अब 3 दिन गधी सन रही थी, कौन लड़की शादी करी आई था। तीसरे या बिहाव कैसे करे, तीसरे या बिहाव तय करें फूफू बहु बने पढ़े लिखे रही से सुशील सज्ञानी से ते साखो चारा चलत रहा। महाराज बाबरा साखो चाला शुरू करी। ओम ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वजा मंगलम पुंडरीकांत थर मथर स्वाहा। ओम मंगलम मकई मकई चारा खा ले बेटा दूध मले स्वाहा। थथर मथर स्वाहा। थथर मथर करी तंतुरा भड़ा साखोचार के उच्चारण न समझ नहीं आते की के महाराज घलो टेंशन वाला रहा। तोला साखोचार पढ़ेला दे ती पढ़ के दीस का करबे साखोचाला तूरा पढ़ दीस भावरला महाराज की जर दीस। 3 बिहाव कैंसल हो गए, लेकिन भगवान शंकर और पार्वती के बिहाव संपन्न होते। कैलाश पर्वत की ओर माँ भगवती और जगत पिता भगवान भोलेनाथ सुंदर जुग जोड़ी कैलाश पर्वत की ओर आगे बढ़ते हैं और कैलाश पर्वत में भगवान के भक्ति भाव भजन के साथ जीवन यापन करते हैं। कुछ पल के समय के बाद भगवान शिव जी के वैसे तो बहुत कन पुत्र है, 5 पुत्र बताए गए हैं शास्त्र में। 2 पुत्र हमन विशेष ढंग से जानते हैं, एक गणेश और दूसरा कार्तिक। तो गणेश जी देवता में सबले पहली पूजे जाते हैं। कार्तिक जी जेकर जन्म हुई वो तारकासुर नाव के राक्षस मारे की और ओकर औ बेटा हुई कौन श्री तुष्टि और पुष्टि, ये 3 पुत्र औ हुई भगवान शंकर। तो तीनों बेटा में होड़ मच गई एक बार कि गणेश के पहली नाव हुआ थे हमन कहाँ जाबो, तो कार्तिक लगी की तोरो नाव से कार्तिक नहा ही तो तोरो नाव ले वही हर साल है नहीं तो नाम लेकर मन कार्तिक नाते हु के जाड़ में घलो वो कार्तिक महीना का नाव है तो जाड़ अच्छा बाढ़े रहते कार्तिक महीना। तो श्री की मैं कहाँ जाऊं ऐसे, तो श्री का थे तहू रहे जेकर नाव के आगू में ते जुड़ जाबे और नाव के महत्व बढ़ जाही। नाम के आगे जी और रोटी में घी लगाने से स्वाद बढ़ जाता है। तो सबके नाम के आगू में श्री लग गए। श्रीमान राम कुमार जी, श्रीमान फलाना राम जी। तो श्री और जी दोनों लगना जरूरी है। ये भगवान गणेश के परिवार है और तारकासुर नाम के राक्षस कार्तिक के हाथ से मारे जैसे आओ कथा लाई कर विराम करथन। और चंद्र प्रकाश पूर्वी एवं कौशल्या सोनकर की तरफ से 50 रुपए के स्नेह पुष्प भेजे हो, हम आपके भावना के सम्मान करथन। संगे संग भेजे हैं कुमारी यामिनी सोनकर नहंदा ले 20 रुपए ले नवाजे हो। यही संग भेजे हैं चंद्रकांत और नमिति सोनकर